श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरे सुवचन मुझ में कछु नहीं जो कछु है प्रभु द्वार तेरा तुझको सौंपता तेरा तुझको सौंपता नारायण तेरा तुझको सौंपता नारायण। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान संत महर्षि में ब्रह्मर्षि महाराज के जुगल पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। सत्संग प्रेमी महानुभाव सज्जन वृंद ग्रामवासियों को मेरा प्रणाम। सिया राम मैं सब जगह जानी करो प्रणाम जोड़ी पानी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग रामचरितमानस सारस्वत चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड से पाठ को श्रवण कर रहे थे। जब भगवान राम किष्किंधा में थे और मां सीता के तलाश में गए हुए थे, वहां पर भगवान राम को सुग्रीव से मुलाकात हुआ। सुग्रीव और बाली दो भाई थे। बाली इतना बलवान था कि रावण को 6 माह तक अपने कांख में दबा करके रख लिया था। इतना बलवान था। और उसको ऐसा आशीर्वाद मिला था कि कोई भी अगर उसके सामने उससे युद्ध करने जाएगा तो उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से बाली जीत जाता था और जो युद्ध करने के लिए आते थे वह हार जाते थे। बाली इतना बलवान होते हुए भी कुकर्मी और अधर्मी था। जिस प्रकार रावण विद्वान होते हुए भी कुकर्मी और अधर्मी था, बाली सुग्रीव को मार करके भगा दिया था। उसका छोटा भाई था, मार करके भगा दिया और बड़ा भाई बाली जो था वह सारा संपत्ति को
हड़प करके रख लिया था। इस प्रकार से सुग्रीव दर भटक रहा था, जंगल में, पहाड़ी में। जब भगवान राम से मुलाकात हुआ तो भगवान राम ने कहा कि हम दोनों आपस में मित्र बन जाए। तुम्हारा भी पत्नी को किसी ने हर लिया है और मेरा भी पत्नी जो है, मेरी भी जो पत्नी है वह भी कहीं खो गई है। तो दोनों तो दुखियारी हुए। भगवान राम ने सोचा कि दोनों आपस में मित्रता कर लेते हैं। तो कहा अच्छा ठीक है, मित्रता तो मैं करूंगा, लेकिन मित्र होने का भी तो कुछ प्रमाण होनी चाहिए कि मित्र हो तो कैसा मित्र हो। तो भगवान श्री राम ने कहा जो न मित्र दुख हो ही दुखारे, नहीं बिलोबत पातक भारे। कह रहे हैं कि वैसा मित्र भी क्या होना चाहिए जो एक दूसरे के दुख में दुखी नहीं हो। किसने कहा? भगवान श्री राम ने कहा। अगर अपना कोई दुख हो तो उसे बहुत छोटा, कितनों अगर पहाड़ के समान दुख है तो उसे बहुत छोटा समझना चाहिए। अपने मित्र का दुख से बहुत ज्यादा दुखी होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने कहा कि अगर अपने मित्र के दुख से जो व्यक्ति दुखी नहीं होता है उससे बहुत भारी पाप लगता है। निज दुख गिरिशम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। पहाड़ के समान अपने दुख को धूली के बराबर समझना चाहिए और धूली के समान दुख को अगर मित्र को हो तो उसे पहाड़ के समान समझ करके उसका मदद करना चाहिए। सारा बात कह राम जी चले और बाली को छीप करके मारे। तो छीप के कैसे मारे? तो सुग्रीव को उन्होंने कहा कि जाओ तुम बाली से युद्ध करो। जाओ तुम बाली से युद्ध करो और मैं छुप करके उसका वध कर दूंगा। अगर सामने वह आते, भगवान श्री राम अगर बाली को चाहते कि सामने से मारे तो सामने से वह नहीं मार पाते। सामने से क्यों नहीं मार पाते? क्योंकि भगवान राम का आधा बल, आधा शक्ति बाली में चला जाता है। इसलिए भगवान श्री राम छुप करके मारे बाली को। अब भगवान श्री राम छुप करके तो मार दिए, लेकिन बाली का जो पत्नी थी उसका नाम था तारा। वह भगवान राम से कहती है कि मेरे पति को क्यों मारे, आपका क्या बिगाड़े थे?
आप सुग्रीव से मित्रता किए थे, इसीलिए मारे। भगवान श्री राम ने कहा नहीं, जो पापी व्यक्ति है, जो अधर्मी व्यक्ति है, उसी को मैं मारता हूं, ऐसे नहीं। उन्होंने क्या किया? बाली को मार दिया। हम लोग देखेंगे कि जो संत लोग होते हैं, वह दुष्टों का सुधार और उद्धार करने का काम करते हैं। जो संत होते हैं वह दुष्टों का सुधार और उद्धार करने का काम करते हैं, लेकिन जो भगवंत होते हैं वह दुष्टों का सीधा संहार करने का काम करते हैं। यही हमारे जीवन में भी यही बात है। एक पहाड़ी के कंदरा में भगवान श्री राम रहने लगे, मौसम बदल गया, वर्षा ऋतु आई, ऐसो आराम की जिंदगी जीने लगा सुग्रीव। भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, हम लोग वर्षा के दिनों में कंदरा में है और वह ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है और वह मुझे भूल गया है। इसलिए जिस बाण से मैं बाली को मारा हूं वह बाण अभी भी सुरक्षित है। सुग्रीव का वध उसी बाण से कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा ठीक है। खबर भिजवाया गया कि भगवान राम याद किए हैं, तब वहां से सुग्रीव चला है। इसी तरह संत महात्मा आते हैं हम लोगों को बुलाने के लिए, याद दिलाने के लिए कि गर्भवास में काल किया था, अरे गर्भवास में काल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तेरा भूल गया। इसीलिए संत महात्मा आते हैं, ऋषि मुनि सब आते हैं, ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल। अरे हरदम है तैयार तू, हरदम है तैयार तू, पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल। इस प्रकार भगवान श्री राम ने कहा कि अगर सुग्रीव नहीं आएगा तो जो बाण से मैं बाली का वध किया हूं वह बाण अभी भी सुरक्षित है। मैं उसी बाण से बाली का वध, सुग्रीव का वध कर दूंगा। और आज हम लोग वही हैं कि परमात्मा ने हम लोगों का मनुष्य की शरीर दिया, संत जैसे मित्र आकर के हम लोगों का सुधार और उद्धार करने का कार्य
करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझते हैं। घोर नर्क में चले जाएंगे, बहुत पछताएंगे। पछताने से क्या होगा? जब चिड़िया चुग गई खेत, समय मिला है भजन करने के लिए, भजन आतुरी कीजिए, अनुबातन में दे भजन करेंगे, इसी में फल है आपका। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, आनंद ही आनंद। जीवन में परमानंद है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में परमानंद है, हर घड़ी आनंद ही। तो हम लोग सत्संग करेंगे, आनंद ही आनंद है। जब बाहर के सत्संग में हमें इतना आनंद है, हर बार की चिंता छोड़ देते हैं और सत्संग में आकर बैठ करके सुनते हैं, समझते हैं, तो कितना आनंद आता है। किसी ने पूछा परमात्मा कैसे होते हैं? यहाँ तक कि भगवान श्री राम ने पूछा वशिष्ठ मुनि से कि परमात्मा कैसे होते हैं। क्या भगवान राम को पता नहीं था? सारा बात पता था, लेकिन उन्होंने हम लोगों को जानकारी करने के लिए उन्होंने पूछा। वशिष्ठ मुनि से कहते हैं कि परमात्मा कैसे होते हैं, देखे हैं? वशिष्ठ मुनि चुपचाप हो गए, एक शब्द नहीं बोले, चुप। अब क्या होगा? फिर भगवान श्री राम ने पूछा परमात्मा कैसे होते हैं, फिर चुप। फिर भगवान राम ने कहा कि आप चुप क्यों हैं? हमसे कहीं भूल हो गई, हमसे कहीं गलती हो गई तो माफ करने कृपा करेंगे प्रभु। उन्होंने कहा कि नहीं, तुमसे कोई भूल नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, तुम सही पूछा है और तुम्हारा उत्तर भी मैं दे रहा हूं। क्यों? परमात्मा, जो प्रभु परमात्मा है, उनका कोई उपमा नहीं दिया जा सकता है, अनुपम है। हमारे परमाराध्य महर्षि महाराज ने कहानी की कृपा की कि प्रभु बरनन में आवे नाही, प्रभु बरनन में आवे संतों ने कहा पग बिनु चलहि सुनहि बिनु काना, अकर बिनु कर्म करहि
विधि नाना। परमात्मा कैसे है? न उनका पैर है न हाथ है, बिना पैर के चलते हैं, बिना हाथ के सारे कार्य को करते हैं, सभी जगह है परमात्मा, हर कण कण में व्याप्त है, कहाँ नहीं है। यही बात भगवान श्री राम ने जब जंगल गए थे तो उन्होंने पूछा, किनसे? वाल्मीकि जी से पूछ रहे हैं कि प्रभु मुझे बताने का कष्ट करे कि मैं कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं जानते हैं? कहते हैं कि आप तो आराम से हमसे पूछ लिए, बड़ा आसानी शब्दों में पूछ लिए, लेकिन हम आपसे अगर पूछें, सब चाहते हुए कहते हैं कि आप कहाँ नहीं है, आप पहले बता दीजिए तो मैं बता दूंगा कि वहां रहना है। परमात्मा कहाँ नहीं है? भगवान राम से पूछ रहे हैं वाल्मीकि जी। आप कौन वाल्मीकि जी? समझ सकते हैं, यही रत्नाकर डाकू थे ना वाल्मीकि। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी, सो जानम सत्संग प्रभाव, लोक न वेद न आन पाओ। यही आपके यहाँ जो 100-125 किलोमीटर दूरी पर वाल्मीकि नगर है, जानते हैं? यही थे हत्यारा डाकू। उनका जब पाप का घड़ा भर गया था तो नारद मुनि आए, और नारद मुनि आकर के वो संत थे, उन्होंने सुधार और उद्धार किया, और आज देखिए वाल्मीकि के नाम से वह प्रसिद्ध हो गए, रामायण लिख डाले। कुश नाम लड़का को उन्होंने घास के कुश डफार जो होता है कुश, आदमी बना दिए, बच्चा बना दिए। अगर वही भगवंत आ जाते तब सीधा संहार कर देते। अंगुलीमाल डाकू गौतम बुद्ध आए, उसका सुधार और उद्धार कर दिए। परमात्मा आते हैं, भगवान श्री राम ने आया, वह संदेश भेजवाया। किससे भेजवाया? संत हनुमंत से, बलवंत हनुमंत से उन्होंने भेजवाया कि संभल जाओ रावण, नहीं संभलेगा तो तुम्हारा अंत समय हो जाएगा। इस बात को श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस बात को रावण नहीं समझा, और इसी बात को हम लोग भी नहीं समझ रहे हैं। बार बार परमात्मा के द्वारा संतों को भेजा जा रहा है पैगंबर बना करके कि ले जाओ मेरा पैगाम पूरे जन जन में फैला दो, लेकिन हम लोग मूढ़ हैं, हम लोग अज्ञानी हैं, बेविचारी हैं, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। परमात्मा का जब हथौड़ा चलेगा खींच के ले जाएगा। हम जनती हो राम आ कठिन विपत मोर हो राजा पाता बेटी हम साधु के जमायल क्यों है तेरा पाता बेटी हम साधु के जमायल क्यों है। हम जनती हो रामा कथि विपत मोर हो आते कोटी रे मुन्ना न खोली, आते देरी रे मुन्ना न खोली, साधु के जमायल क्यों है साथिया। अंत समय में यही करना होगा के साधु अरे हम जनती हो रामा आ कठिन विपत मोर हो परतो।
रे बोलाना खोली साधु के जमाया गतियों में साकिया खोली रे बोलाना खोली साधु के जमाया गतियों में। इसलिए संत महात्मा आते हैं समझाने के लिए और कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए परमात्मा के भक्ति कर लीजिए और नहीं तो वही हाल होगा। तो कैसे हम लोग परमात्मा की भक्ति करें? तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहला भक्ति संतों का संग है। तो संतों का संग कहाँ होगा? सत्संग में होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना यह भक्ति सुलभ नहीं। अब भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं कि अगर सत्संग में आ गया तो क्या है जानते हैं? शरण सुखद मान गयहि भाई, शरण सुखद मान गयहि भाई। अब भगति मोरे पुराण श्रुति गाई। अरे बात समझ में? इसी बात को संत महर्षि महर्षि महाराज ने कहने की कृपा किए। उन्होंने क्या कहा? ध्यान का माध्यम से उन्होंने बतलाने का प्रयास किया कि ध्यान करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, कैसे जाएंगे। उन्होंने कहा अरे यही बीत जई भावा पार मोर गुरु भेट दिए, यही बीत जई भावा पार मोर गुरु भेट दिए, यही बीत जई भावा पार मोर गुरु। सृष्टि जुगल करल मैं सुख मनिया हो, सृष्टि जुगल करल मैं सुख मनिया हो। अतिख मैं अजब रंग रूप मोर गुरु भेट दिए, अतिख मैं अजब रंग रूप मोर गुरु भेट दिए। यही बीत जई भावा पार मोर गुरु भेट दिए, यही बीत जई। नमाज फूट रे फूटिए पंच रंग बाबू, नमाज फूट रे फूटिए पंच रंग बाबू। अरे बिजली चमकिया तार मोर गुरु भेट दिए, बिजली चमकिया सूरती चढ़ी चढ़ी चांद निहरतै हो, सूरती चढ़ी चढ़ी चांद निहरतै हो। अरे लखतै सूरज मारो मोर गुरु भेट दिए, लखतै सूरज मारो मोर गुरु। यही
संत महात्मा भी आते हैं, वह भेद बतलाते हैं, भेद बतलाते हैं। उस भेद को हम जान के और परमात्मा के पास चले जाते हैं। जितने भी संत आते हैं या धराधाम पर आकर के हम लोगों को शिक्षा दीक्षा देते हैं, उन्हें हम लोग सदगुरु के नाम से जानते हैं। जो संसारिक ज्ञान देते हैं उसे हम लोग गुरु के नाम से जानते हैं। और जो परमात्मा के पास, जो परमात्मा रूपी तत्व को प्राप्त करने का जो ज्ञान देते हैं उसे सदगुरु के नाम से जानते हैं। आज चाहे जितने भी लोग धरती पर आए, सभी ने अपना गुरु बनाया। चाहे वह ईसा मसीह ही क्यों न हो, यूहन्ना नामक ऋषि को अपना गुरु बनाए थे। ईसा मसीह यूहन्ना नामक मुनि को अपना गुरु बनाए थे। उन्होंने उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के आज आप जानते हैं कि नंबर 1 पर जार्डन नामक एक नदी बहती है।
उसी नदी के किनारे वह मुनि रहा करते थे, जो ईसा मसीह के गुरु महाराज थे। वहां पर ईसा मसीह पहुंचे और जाकर के उनसे शिक्षा दीक्षा उन्होंने लिया। और आज देखिए ईसा मसीह का नाम पूरे विश्व में लोग जानते हैं। उन्होंने गुरु बनाया। श्री सदगुरु महाराज की हजरत मोहम्मद साहब उनका भी गुरु रहे। डारे हीरा की पहाड़ी के गुफा में हजरत मोहम्मद साहब जाकर के ध्यान किए। तबरेज अली इस्लाम उनके गुरु रहे हैं। पहले वही जाकर के वहां पर ध्यान किया करते थे। शायद इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग को भी शायद पता नहीं होगा यह बात को कि उनको भी गुरु करना पड़ा था। हजरत मोहम्मद साहब भी गुरु किए थे। मक्का से फिर मदीना आए, उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार किया, उन्होंने भी अपना गुरु बनाया। भगवान श्री राम आए त्रेता में, उन्होंने भी अपना गुरु किया। उन्होंने भी वशिष्ठ मुनि को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया और विश्वामित्र को सांसारिक गुरु उन्होंने बनाया। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने भी अपना गुरु बनाया संदीपनी ऋषि को। आध्यात्मिक गुरु संदीपनी ऋषि को भगवान कृष्ण बनाए हैं। उनमें क्या चीज की कमी थी? उनको गुरु बनाने की क्या आवश्यकता? भगवान शंकर अपना गुरु बनाए हैं अंगिरा ऋषि को, मालूम है? नहीं पता है। अंगिरा ऋषि को भगवान शंकर भी अपना गुरु बनाए हैं। भगवान शंकर भी सत्संग करने गए हैं। एक बार त्रेता जुगे माही, एक बार त्रेता जुगे माही, असंभु गए कुंभजरी सिपाही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही। कुंभज ऋषि के कुटिया में भगवान शंकर गए थे। क्या करने गए थे? घूमने के लिए नहीं, सत्संग करने के लिए गए थे। भगवान शंकर शंभु, शंभु कहते स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वयं भूप धारा पे आने वाले जो है स्वयं, उसे शंभु कहा गया। उन्होंने भी बहुत कुछ बात बताई। और हम कहूँ एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोड़ी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावही बोली। भगवान शंकर कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? मां पार्वती से कह रहे हैं। इसका मतलब समझिए, नहीं समझ में। और हूं एक गुप्त मत, माता जी आप लोग यहां बैठ जाइए, इधर भी जगह है। श्री सदगुरु महाराज की भगवान शंकर कह रहे हैं कि मैं एक गुप्त विचार कह रहा हूं। किससे कह रहे हैं? मां पार्वती से कह रहे हैं कि और हूं एक गुप्त मत सबही कहूं कर जोड़ी कर, मने हाथ जोड़ करके, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावही बोली। शंकर किसे कहते हैं? मैं आप लोगों को पहले भी बताया था कि जहां दो चीज का मिलन हो जाए, संगम, उसी को शंकर कहा गया।
जहां शक्ति और भक्ति एक में मिल जाए उसे शंकर कहा गया। परमात्मा और जीवात्मा एक में मिल जाए उसे शंकर कहा गया। मिलन स्थान को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। मिलन स्थान को, प्रारंभिक स्थान को, जिसे हम लोग कहते हैं ज्योतिर्लिंग, वह बाहर में नहीं है, अंदर में है, अपने अंदर में। भगवान शंकर कह रहे हैं। अब भगवान शंकर गुरु बनाए और हम लोगों को भी उन्होंने बताने का कोशिश की। उन्होंने कृपा दर्शाई, कृपा बरसाई हम लोगों पर। और उन्होंने क्या कहा? गुरु बिनु भावनिधि तारे न कोई, अजो बिरंची शंकर सम हुई। शंकर के समान होते हुए भी जिसके जीवन में गुरु नहीं होगा उसका जीवन शुरू नहीं होगा। भगवान शंकर को यह बात कहने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? लेकिन आकर के हम लोगों को उन्होंने क्या कहा कि गुरु कीजिए। गुरु कैसा कीजिए? तो सांसारिक गुरु नहीं, आध्यात्मिक गुरु, सदगुरु। सातम गुरु जो शब्द लखावे, भव पार करावे पासा, जहां का तत्व तहां समाये। इस प्रकार से भगवान श्री राम कहते हैं कि ऐसा मित्र कौन है जो दुख में साथ नहीं देता है? कौन व्यक्ति है जो कहता है कि हम बड़ा सुखी हैं? कोई संसार में कोई भी सुखी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब दुखी है। तुलसीदास जी महाराज कहने की कृपा किए, धनहीन कहे धनवान सुखी। क्या कहते हैं? धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसी जी जान विचार कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। इस प्रकार से जिसके जीवन में भक्ति नहीं है वह सारे के सारे दुखहारी है। यह तो दुखालय है ही, और दुखालय में आकर के सब दुख में डूबे हुए हैं। इसी के दुख से हम लोगों को निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो संत महापुरुष होते हैं उनसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? मोहिते दो भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी। कहते हैं हम लोग भक्ति का दान मांगते हैं। कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं आता है। माँ कुटिया में कौन रहा करती थी? माँ सबरी। भगवान राम गए तो क्या कहते हैं? कहीं विद्या स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति मैं चढ़ मति भारी, अधमत अधम अधमयति नारी, तीन माति मंद अधारी। कह रही है कि मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? हे प्रभु आप ही मुझे बता दीजिए। कितना कूट के भक्ति भरा हुआ है। 9 प्रकार के भक्ति भगवान श्री राम ने उसको बताया। लास्ट में क्या कहते हैं कि सब प्रकार के भक्ति तुम में भरा हुआ है। हे सबरी
तुम में किसी भी प्रकार की भक्ति कम नहीं है। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। इस प्रकार से अगर हम लोग भी हैं, अगर हम लोग भी भक्ति करना चाहे और परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो अपने सदगुरु के पास जाए। गुरु के पास नहीं, सदगुरु के पास जाए, सत्संग में जाए और वहां जाकर के कहें क्या मांगे? कुछ नहीं, एक ही चीज मांगे। क्या? मोहि दे दो भक्ति दान सतगुरु दाता जी। मोहि दे दो भक्ति दान सतगुरु दाता जी। मोहि दे दो भक्ति दान सतगुरु दाता जी। अरे दाता दिता पिता जाल से हो घेरो, नहीं ज्ञान सतगुरु हो दाता जी। मोहि दे दो भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी। मोहि दे दो भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी। 10 दिस विषय जाल से हो घेरो। 10 दिशा, कौन कौन दिशा है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम लोग जानते हैं 4 दिशा है। नहीं, 10 दिशा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 और चारों का कोना 8 और एगो ऊपर एगो नीचे 10। दस दिस विषय जाल से हो घेरो। 10 दिस विषय जाल से हो घेरो। अटल तो नहीं ज्ञान सतगुरु हो दाता जी। मोहि दे दो भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी। मोहि दे दो भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी। अरे गान अविद्या प्रबल धार में, गान अविद्या प्रबल धार में, अभय हो बड़ी हैरान सतगुरु हो दाता जी। मोहि दे दो, मोहि दे दो भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी। मोहि दे दो। निज बुद्धि बल को कछु न भरोसा, निज बुद्धि बल को कछु न भरोसा। गुरु तब आसनयान सतगुरु हो दाता जी। मोहि दे दो भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी। मोहि दे दो। जग के सब संबंधिनी देखे, जग के सब संबंधिनी देखे। अरे जग के सब संबंधिनी देखे। अरे तुम बिनु हित न महान सतगुरु हो दाता जी। मोहि दे दो, मोहि दे दो भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी। मोहि दे दो। अरे बाहर अंदर भक्ति कराई, बाहर अंदर भक्ति कराई। अरे दीजिए आत्म ज्ञान सतगुरु हो दाता जी। दीजिए आत्म ज्ञान सतगुरु हो दाता जी। मोहि दे दो भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी।
मोहि दे दो भगति दान सतगुरु। नाथ में देश से बाहर कीजिए, नाथ में देश से बाहर कीजिए, अरे यही जिगती नहीं यान सतगुरु होता ताजी। मोहि दे दो भगति दान सतगुरु, मोहि दे दो भगति दान सतगुरु होता ताजी। नाथ में देश से बाहर कीजिए।